गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये किसी बहुत महापुरुष ने लिखा है और मैं यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक गुरुजन से कहना चाहता हूँ, यहाँ जो लोग बिहार में बैठे हैं मैं प्रत्येक गुरुजन को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने भी कहा ये बहुत पहले लिखा गया है और निश्चित रूप से आज सबके माध्यम से समाज बड़ा बनता है, समाज संस्कारवान बनता है, समाज पढ़ा लिखा बनता है और पढ़ा लिखा ही समाज किसी भी क्षेत्र को, जिले को, किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को आगे लेके जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैं 2014 के पहले के भारत को आप सबके सामने कहता हूँ, देखिए ये आप ही सब लोग थे और हम ही सब लोग थे। मैं सम्मानित मंच का भी ध्यान आदेश करूंगा कि 2014 के पहले का एक ऐसा वातावरण बनाया गया, एक ऐसी परिस्थितियां खड़ी की गई कि निश्चित रूप से हमारी दिशा भटक गई थी, हमारी दिशा भटक गई थी, इसलिए हमारी दशा भी बदल रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद एक भाव की उत्पत्ति की। कोई भी काम हम करते हैं, हम अपने माता पिता का सेवा करते हैं, अपने माता पिता की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं तो मेरा भाव दूसरा होता है। हम प्रभु की आराधना करते हैं तो उनका भाव दूसरा होता है। हम समाज में सामाजिक कार्य करते हैं तो भाव दूसरा होता है। लेकिन 2014 के पहले परिस्थितियां बदल चुकी थी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत के वातावरण को निश्चित रूप से कहीं न कहीं दूसरी तरफ मोड़ दिया था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद कैसे भारत विकास के रास्ते पर चले, कैसे भारत शिक्षित बने, कैसे भारत के लोग अच्छे कार्यों में लगे और जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला आगे नहीं बढ़ सकता है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वातावरण तैयार किया और उस वातावरण को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आगे बढ़ाया। अभी बहुत सारे विषय आपको बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बताए गए हैं, दिखाए गए हैं कि सीतापुर में कैसे हमारी शिक्षा जगत का कायाकल्प हो रहा है, कैसे कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से शिक्षा भी आगे बढ़ रही है। ऐसे विभिन्न चीजें हम सबके सामने दिखाई गए। मैं अपने सभी शिक्षकों का अभिनंदन करते हुए, सभी अपने जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे अधिकारी हैं उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं एक आग्रह जरूर करूंगा। क्या हमारी बहुत सी बहनें बैठी हुई है जो शिक्षक हैं, बहुत से भाई बैठे हुए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हमें ध्यान रखना होगा जब कोई बालक हमारे सामने पढ़े तो मुझे लगे, मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपको लगे कि ये हमारा बेटा है और हम जैसे अपने बेटा को संस्कार देने की बात करते हैं, उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आपको जब वो दिखाई पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे बढ़ करके आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। मैं अपने सभी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हो, हर समय परेशान रहते हो, हर समय मन में रहता है कि कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे परिवार का भरण पोषण करेगा, कैसे समाज को आगे लेके जाएगा, कैसे क्षेत्र का विकास करेगा, जिला का विकास करेगा, प्रदेश और देश के विकास में अपनी सहभागिता करेगा। हर पिता के मन में ये भाव होते हैं और पिता के बाद अगर किसी के मन में भाव होते हैं तो वो एक गुरु होता है, एक शिक्षक होता है जिसके मन के अंदर भाव होते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा बच्चा आगे बढ़ करके जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज दिशाएं बदली है, आज समाज परिवर्तित हुआ है, वातावरण परिवर्तित हुआ है। मैं निश्चित रूप से अपने जिले के सभी सम्मानित अधिकारियों को भी शामिल करूंगा, सम्मानित विधायकों को भी शामिल करूंगा, हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे वैद्य विरोधी जी को भी शामिल करूंगा। आप याद करिए, बहुत सारे विषय बोलने के लिए है कि वक्ता बहुत है तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या परिस्थितियां थी, हमारी बहनें जब जाती थी कहीं पढ़ाई के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो कैसी कैसी यात्राएं वो झेलनी पड़ी, कैसी कैसी परिस्थितियां उनके सामने आई और उनको स्कूल कहीं दूर भेजा जाता था, ज्यादा चल के जाना पड़ता था गाँव में। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री